निष्पक्ष न्यूज में अब हम बात बिहार की करेंगे, जहां ऐसा लग रहा है कि अधिकारी खुद को मुख्यमंत्री समझने लगे हैं। अपने मातहत अधिकारियों को डराना धमकाना और अनाप शनाप बोलना अब आम सी बात हो गई है। पहले के पाठक और अब हंटर वाली मैडम यानी नीतीश कुमार के दो चहेते अधिकारियों पर बेलगाम होने का आरोप लगा है। और जिस अधिकारी ने आरोप लगाया है वो भी किसी जमाने में नीतीश कुमार के खास हुआ करते थे। आरोप लगाने वाले हैं होम गार्ड्स और फायर सर्विसेज के आईजी विकास वैभव, जो 2 महीने की छुट्टी पर चले गए हैं। भट्टी साहब डीजीपी बने तो कह रहे थे कि अपराधियों को जी भर दौड़ा। लगता है अधिकारी समझ बैठे अधिकारियों को दौड़ा, बस दौड़ाने लगे। अब डंडा तो उठा नहीं सकते, वरना वो भी लेकर मारने बैठ जाते। बिहार के बेलगाम अधिकारियों की कथा अनंत है और इसे समझने के लिए बस इतना जानिए कि पहले बिहार में बात बात पर कट्टा निकल जाया करते थे, अब कट्टा निकालने वालों का कैरेक्टर बदल गया है। इस कैरेक्टर में कोई और घुस आया है। एक अधिकारी खुद को प्राइम मिनिस्टर समझता है, दूसरा अधिकारी खुद को नीतीश कुमार से कम नहीं समझता है और तीसरा अधिकारी सारे तुर्रम खां का बॉस बन जाता है। मतलब बिहार में अधिकारी काम कम भौकाल ज्यादा टाइट करने में लगे हैं। ये बिहार के तेज तरार आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का ट्वीट था, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। लिखते हैं, मुझे आईजी होमगार्ड और फायर सर्विसेज का दायित्व 18 अक्टूबर 2022 को सौंपा गया और तब से सभी 9 दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव प्रयास कर रहा हूं। प्रतिदिन तब से अनावश्यक डीजी मैडम के मुख से गालियां ही सुन रहा हूं, परंतु यात्री मन आज वास्तव में द्रवित है। बीच में इस पूरे मामले के रिकॉर्ड में भी होने की बात कही है। बिहार में एक बिहार के अधिकारी को भला बुरा कहा जाता है, उसी बिहार में बिहारी शब्द को अपमान सूचक शब्द बना दिया जाता है। ऐसा करने वाले गली छाप गुंडे नहीं होते। अब की बार तो राज ठाकरे भी नहीं आए हैं, ऐसा बिहार के आईएएस आईपीएस ही करने लगे हैं। ये सब कुछ उस बिहार में हो रहा है जहां अगर नरेंद्र मोदी आकर डीएनए पर सवाल उठा देते हैं तो नीतीश कुमार बड़ी रैली कर देते हैं। बिहार के कोने कोने से डीएनए के सैंपल भेजे जाने लगते हैं। लेकिन जब उसी बिहार में एक अधिकारी के माँ बहन के बारे में कहा जाता है तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन उनकी यह चुप्पी कई सवालों को जन्म देती है। पर विकास वैभव को गाली देने वाली अधिकारी कौन है, जानते हैं क्या? शोभा अहोटकर 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी। 22 साल की उम्र में ही शोभा अहोटकर पुलिस की नौकरी में आ गई और सुर्खियों में आई। शोभा अहोटकर पटना की सिटी एसपी भी रह चुकी है। शोभा अहोटकर के पिता बलराम अहोटकर हैदराबाद में एक्साइज कमिश्नर भी रह चुके हैं। संयुक्त बिहार में शोभा अहोटकर की तैनाती देवघर जिले में होती थी। उस समय वहां मंदिर में दर्शन करने जाने वाली महिलाओं के साथ रेप होता था। इस मामले में जो भी अपराधी पकड़े जाते थे उनकी जमकर पिटाई होती थी। तभी उनका नाम पड़ गया हंटर वाली मैडम। 2021 में जब शोभा अहोटकर को बिहार का डीजी होमगार्ड बनाया गया था तो हंटर वाली मैडम के नाम से मशहूर शोभा अहोटकर ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि अनुशासन सबसे ज़रूरी है। लेकिन आज उसी हंटर वाली मैडम पर अनुशासन पर हंटर चलाने के आरोप लग रहे हैं। हंटर वाली मैडम कितनी अनुशासित है ये बिहार के एक आईपीएस अफसर के फेसबुक पोस्ट से भी पता चलता है। विकास वैभव लिखते हैं, मेरी पत्नी और माता को संबोधित करके मुझे वरीय डीजी मैडम ने एकांत में गाली दी। रिकॉर्डिंग कर सकता था और इसलिए मोबाइल साथ लाने के लिए मुझे मना किया। सच में दुखी हूँ। संन्यास हेतु यात्री मन वास्तव में आशान्वित है। कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना चाहता हूँ। भयानक रूप से द्रवित हूँ। सब माया है। ऐसे अपमान के लिए सर्वशक्तिमान से प्रार्थनारत हूँ। बिहार में आईएएस आईपीएस जल्दी किसी के नहीं सुनते, सिवाय नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को किसी अधिकारी पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। कुछ ही दिन पहले बिहार के दानापुर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के मामले में अधिकारी पर एक्शन होने में देरी हुई और ये इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिहार सरकार बिहारियों पर उठाया, बिहारियों पर, कोई सरकार नहीं। और हम लोग को सरकार पर पूर्ण विश्वास है और हम लोग आज सरकार से मांग करते हैं कि ये जो है हम लोग को न्याय मिले और इसकी पूर्ण जांच कराए, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए, उनको निलंबित किया जाए
और साथ ही हम लोग अभी हम लोग ने ये, चूंकि ये बिहार की अस्मिता और पदाधिकारियों की अस्मिता पर प्रश्न था। अब बिहार के आईएएस और आईपीएस अफसरों के बीच गुत्थम-गुत्था चालू है। विकास वैभव लिखते हैं कि शोभा ओतकर को नीतीश कुमार ने डीजीपी नहीं बनाया, लेकिन इसकी भड़ास वो अपने अधिकारियों पर निकालती हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग चुप रहते हैं तो इसका असर ये हो रहा है कि अब अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।